हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, थोड़ी सी 2-3 एक्सरसाइज बताने के लिए मैंने एक कोशिश की है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर सब लोग फोकस तो कर रहे हैं डेफिनेटली, बट एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम इंस्पायरोमीटर इंस्पिरेटरी इंस्पायरोमीटर बोलते हैं। एंड दिस इज द इंस्पायरोमीटर वी हैव, एंड इट हैज़ गॉट 3 balls inside and a pipe and a mouthpiece. सो नॉर्मली हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारी की सारी ऑलरेडी जो हम जानते हैं सब कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं। इवन दोज हु आर डाउन विथ कोविड, दोज हु आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड दोज हु आर सेफ, they are also need to do all kind of these exercise at home to make our breathing capacity better and better. And this a simple tool which can be helpful, because what happens in this, we basically what we do, we suck air through mouth inside. So we breathe in. So the moment we breathe in, the ball will come up. So initially 1 ball may come out, 2 balls also may come out, and 3 balls also may come out, and they come under the upper portion. So if our effort is not up to the mark, or we are low in our effort, so 1 ball may come up, or whatever. But gradually we keep on practicing it. If initially we are not in a position कि हम उसे नहीं उठा पा रहे, कुछ दिनों में हम एक बॉल को भी उठाना शुरू कर देंगे, दूसरी बॉल को भी उठाना शुरू कर देंगे, और तीसरी को भी उठाना शुरू कर देंगे, और उन तीनों बॉलों को ऊपर हम रोकना भी शुरू कर देंगे। सो पहले हमारा एफर्ट होना चाहिए उठाने में, उठाने के बाद हमारा एफर्ट होना चाहिए रोकने में, एक बॉल को रोकने में, 2 को उठाने में, फिर 2 को रोकने में, फिर 3 को उठाने में, तीनों को रोकने में। सो इससे क्या होगा कि जब हम अपना ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग आवर पावर टू इनहेल. So that is very important. And see, I'll just show you. So 1 ball lifted, 2nd ball lifted. मैंने अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया था, तो मैं उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था. But now if I put my maximum effort, so I could hold it, I could lift it all the 3, and I could hold all the 3 in the air. So उसको होल्ड करने का टाइम हमारे को चाहिए कम से कम 8 से 10 सेकंड रोकने की कोशिश करें, और उसके बाद धीरे से छोड़ दें, एंड देन अगेन डू द सेम एफर्ट. सो ग्रेजुअली एफर्ट बिल्ड करते जाएं, तो पहली उठेगी, दूसरी बॉल भी उठेगी, तीसरी उठेगी, और अगर नहीं भी उठती है पहली बॉल, पहले ही उठती है, सो डोंट गेट डाउन. सी यू कैन बिल्ड इट अप, और आराम से बिल्ड हो सकता है. सो दिस विल व्हाट हैपन, जब हम इस माउथ पीस से खींचते हैं, सो हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल रिब केज है, दैट एक्सपैंड्स. सो हमारे एक्चुअल में हमारे लंग्स के लिए जब हमारी चेस्ट मूव करती है, तो उसको भी एक स्पेस मिलता है, एक्सपैंड होता है. सो लंग्स ऑल्सो गेट स्पेस टू एक्सपैंड. चेस्ट अगर नहीं हिलेगी ज़्यादा, तो लंग्स एक्सपैंड कहाँ से होंगे? दैट इज अनदर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द रिवर्स ऑफ इट इज जस्ट होल्ड इट रिवर्स, द सेम थिंग, बट नाउ यू हैव टू ब्लो आउट. सो now balls are down, again balls will come up. This is, hold it. So अब हम ब्लो कर रहे हैं आउट. So what we are doing is, so what we have breathed in, now we are breathing out. तो ब्रीदिंग आउट का भी एफर्ट ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है. एक्सपैंड उसको बाहर निकालेंगे तो जब भी हमारे लिए टेकिंग इन की कैपेसिटी और चाहिएगा, और हम और सक कर पाएंगे. तो इस तरीके से 2 चीज़ों को हमें इस स्पायरोमीटर को दोनों तरीके से यूज़ करना है. द सेकेंड थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम योर ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी डू, all the yogas, breathing we do, they all are necessary. Whatever you can do, you must do. But whenever you do any breathing exercise, or whenever you do
whenever our focus on our thorax region, the chest region. We should never forget कि शोल्डर की मूवमेंट्स बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं, एंड उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, राइट नाउ, सो मैंने क्या किया कि ब्रीदिंग इन के साइड समय पर मैंने दोनों हाथों को बाहर लेके गया. सो आई एक्सपेंडेड माई पेक्टोरल एरिया, आई स्ट्रेस्ड. सो आई ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस, आई ट्राई टू मोबिलाइज माई rib cage also. So that was one aspect of it. The second thing was when I was taking it out and breathing in, so I was working on my lungs as well as on my chest, the rib cage also. So दोनों तरीके से वो बहुत ज़रूरी बनता है. तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाली सिर्फ फेफड़ों की मूवमेंट को चाहिए. हमारे को अपर बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब हिलेगी, वी जस्ट कीप मोबिलाइजिंग योर स्पाइन दिस वे. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्ट्रेचिंग दिस एरिया. So this way we definitely can do wonders with our chest. Similarly, if you are holding like say, आपने देखा जब मैं निकाल रहा हूं तो आई एम ब्लोइंग दिस वे आउट. सो वी कॉल इट पर्स लिप्ड. सो पर्स लिप जब हमें बाहर निकालना है, ऐसे बाहर निकालना है. इसका रीजन क्या होता है? इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर ऑल्सो टू एक्सपेंड अवर लंग. सो ब्रीदिंग आउट इज पर्स लिप. So apart from these breathing exercises along with your shoulder movements, is stretching as I show you this way. Similarly, if you hold, you can do this also. So we are working on our pectoral region, this area. So we are expanding our thing. Similarly, so these smaller things really matters a lot and help a lot. So I just wish you all stay safe, health, and definitely this is really hard time. We shall definitely overcome, but we have to come together. And definitely don't go out of home. If it is really necessary, use double mask. Use gloves also if you have to get certain things also. So I'll come with few more things. Till then, stay safe. Thank you.